एक यूनिवर्सल क्वेश्चन जो कि सारी लेडीज़ों के दिमाग में होता है, वो भी हर वक्त होता है, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर हो, कि आज क्या बनाएं। उसी को देखते हुए आज मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए आपको, जिससे घर में हर जगह अवेलेबल होती है ऑलमोस्ट। उसी 2 चीज़ों से आप इतना बेहतरीन सा नाश्ता बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा किचन कॉर्नर। अगर आप आयशा किचन कॉर्नर पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इतनी बेहतरीन से मिलती हैं, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं और अगर आप ओल्ड हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं आपको कम इंग्रेडिएंट्स और आसान तरीके से कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताती हूँ, और जाकर आप पुरानी रेसिपीज़ भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि इसके लिए सिर्फ आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिर्फ सूजी और आपके घर में होना चाहिए दही। दही और सूजी, ये जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होती हैं। इन 2 चीज़ों से आप इतना बेहतरीन सा सुबह में क्विक एंड हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं, जिसमें कि आपको ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ज़ीरो ऑयल रेसिपी है, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया था 1 कप सूजी तकरीबन। आप चाहे अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी फैमिली मेम्बर्स से के अकॉर्डिंगली आप इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें ही तकरीबन 1 कप ही मैंने इसमें दही भी लिया था। दही आपके पास कोई सा भी हो, जो घर का बना हुआ हो या बाज़ार का कोई सा भी दही आप अवेलेबल हो, आप वो डाल दीजिएगा। उसको आपने बस थोड़ा सा विस्क कर लेना है, जिस तरह के आपको स्क्रीन पर दिखा होगा। और उसके बाद बस जस्ट आपने कुछ नहीं करना है, उसको मिक्स करके साइड पर रख दीजिए और बस जी चॉपिंग करिए। चॉपिंग में जो प्याज सबके घर पर होती है, टमाटर भी ऑलमोस्ट सबके घर पर ही होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, बारीक चॉप कर लेना है। जितना ही बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना बारीक चॉप करें। चॉपर में मत चलाइएगा, करना आपने हाथ से ही है, लेकिन जितना बारीक आपसे होता है उतना ही बारीक करिएगा, वरना वेजिटेबल्स मुंह में अगर मोटे मोटे आएंगे तो हो सकता है शायद बच्चों को अनकंफर्टेबल लगे। अच्छा, इसके बाद इसमें आपने टमाटर डालना है, प्याज डालना है। आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल हो आप वो सब्जियां डाल सकते हैं। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें जाती हैं। अगर आपके पास गाजर वगैरह अवेलेबल हो तो आप गाजर भी डाल सकते हैं, अगर इसे और मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए, कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इसमें गाजर वगैरह भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। इस रेसिपी को बेसिकली कहा जाता है उपमा। आप किसी भी स्टाइल में अपना बना सकते हैं, अपनी रेसिपी खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारी वेजीज़ को जो है वो बारीक चॉप कर लिया था। और अब हम आते हैं दोबारा से अपने इस बैटर की तरफ। बैटर का देखिए ये कंसिस्टेंसी किस तरीके से थिक हो चुकी है, क्योंकि सूजी ने जो है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है जो दही हमने डाला था। बस अब इसमें हमने डालना है बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं चाहते हैं या आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो इनो तो सबके घर में होता है, तो आप इनो डाल सकते हैं। इसमें आपने एक टेबल स्पून इसमें इनो डाल देना है, जिससे आपके जो उपमा है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। बेकिंग सोडा का काम सिर्फ इसे फुलाना होता है और इसमें दही में जाके ये जनरेट हो जाता है। तो इसको आपने डाल के और बस जस्ट आपने क्या करना है, इसमें सिंपल सा काम करना है कि आपने इसको ग्राइंड कर देना है जी। इसको डालने के बाद आपने एक छोटी सी मिक्सर लेनी है और उसमें सारा बैटर जो है वो ट्रांसफ़र करके आपने जस्ट इसे ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि इसको ग्राइंड करने से ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब बैटर को थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए बिल्कुल ज़रा सा, तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून ही वाटर होगा, और ये सारी दही या जो भी बैटर था हमारा, ये बैटर सारा इसमें आ जाए, इसलिए मैंने इसको साफ़ कर लिया था बाउल को। और इसके बाद हमने इसे ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने से क्या होगा कि इसका जो बैटर है वो स्मूथ होगा, और बिल्कुल भी कहीं जो लम्स वगैरह होंगे वो भी बिल्कुल सेटल हो जाएंगे, और एक बबल सा बन जाएगा, जिससे आपका जो उपमा है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब देखें, इसमें मैंने बर्तन भी ज़्यादा मैस नहीं करने हैं। आपने जिस बाउल में आपने इस बैटर को बनाया था उसी बाउल में आपने जस्ट इसको ट्रांसफ़र कर देना है। सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत मैसी होता है, मुझे पता है। इस वजह से जल्दी जल्दी और हेल्दी ब्रेकफास्ट के चक्कर में हम ये सारी चीज़ें, अगर इस तरह की चीज़ें ट्राई करें तो एक तो ये फुलफ़िल होती है, क्योंकि सूजी जो पेट में जाके फूलती है, तो इससे एक तो ये हेल्दी बहुत होती है, और दूसरा ये है कि आप काफ़ी देर तक इसे फुलफ़िल हो सकते हैं। आप अपने हस्बैंड, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में आप इसे दे सकती हैं, जो ये काफ़ी टाइम तक अच्छे हेल्थी फ्रेश भी रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बच्चों को फुलफ़िल रखेगी, और हस्बैंड भी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो लंच टाइम तक अच्छी खासी ये फुलफ़िल रहेंगे इसको खाने के बाद।
अब बारी आती है इसको पकाने की। तो आपने बस जस्ट जिस तरह से आपने स्क्रीन पर देखा, इसको बैटर को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसके ऊपर आपने जो वेजीज़ आपने कट करी थी वो वेजीज़ आप इसको जस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने स्प्रिंकल करना है, बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो आपका जो बैटर बन रहा है ये आराम से अभी थोड़ी देर में आपको सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी भी बन जाएगा और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। हाँ, शर्त ये है कि आपने इसे नॉन स्टिक में पकाना है। विदाउट नॉन स्टिक ये आपका हो सकता है शायद ख़राब हो जाए, क्योंकि हम इसे विदाउट ऑयल बना रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने इसमें एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला है। तो अगर आप किसी और चीज़ें बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास नॉन स्टिक अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें नीचे ऑयल से ग्रीस कर लें और उसका टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है, जिससे आपका जो बैटर है वो चिपके ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने इसको पलटने की बारी आ गई थी और यहाँ पर जो मेरी जो गैस की लौ थी वो थोड़ी सी तेज़ थी। अब वो गैस की आँच तेज़ होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही नीचे पक गया था, लेकिन आपने इतना नहीं पकाना है। इसे बिल्कुल हल्की सी आँच पे बिल्कुल स्लो में आपको इसको पकाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम ऊपर इस पर डालेंगे तड़का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे मज़ीद और टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सरसों ली थी मैंने येलो वाली, आपके पास ब्लैक है ब्लैक डाल सकते हैं। और ये इसको जस्ट इस तरह से आपने घी में या ऑयल में आप इसको डाल दीजिए और इसके ऊपर आपने इस तरीके से इसे डाल के, ये देखें, इससे एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और यकीन करें कड़ी पत्ता का जो एक साउथ इंडियन डिशेज़ में फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आता है। क्योंकि आपको पता है कि साउथ इंडियन डिश जो है वो नारियल की चटनी और कड़ी पत्ता के बगैर तो अधूरी है। अब आप इसके साथ सांभर भी बना सकते हैं, नारियल की चटनी बना ले, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको खाली भी खा सकते हैं आप। इसमें आप यकीन करें, ट्रस्ट मी, कि इसको आप बिल्कुल भी अगर आप खाली भी खाएंगे, आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। इसमें हरा धनिया डालना मत भूलिएगा, हरा धनिया से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो इसके बाद ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको पकाना है। ये देखिए, इसको अलट पलट करके आपने 5 मिनट के लिए तकरीबन पकाना है। 5 मिनट में मैं ज़्यादा कह रही हूँ, आपका 3 मिनट में ये उपमा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। सुबह सुबह का टाइम होता है, क्विक अगर आपको बच्चों को स्कूल भेजना है तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, वो भी बिल्कुल जल्दी में। या चाहे तो आप बैटर को रात में भी ओवरनाइट बना के सकते हैं, बनाकर आप रख सकते हैं और फ्रिज में, और उसके बाद सुबह आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको बना रहे हैं चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया था थोड़ा सा नारियल मेरे पास अवेलेबल था, और साथ ही मैंने इसमें डाले हैं पीनट। आपको पता है कि नारियल की चटनी में पीनट लाजमी जाता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। बस जस्ट दैट्स इट, इतनी ही चीज़ें इसमें जाएंगी और इसमें आपकी मज़ेदार सी चटनी बना के आप रख सकते हैं। इसको 2 से 3 डेज़ तक आप आराम से इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। आप बना के रख लें। अगर आपके पास सुबह सुबह टाइम नहीं है तो आप इन चीज़ों को रात ही आप तैयारी करके रख सकते हैं, और ये तो आराम से वैसे भी 3 से 4 दिन तक आराम से ये चटनियाँ चल जाती हैं। अच्छा, इसको खाएँ और ये इतनी मज़े की और बहुत ही हेल्दी भी होती है, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें हमने हेल्दी डाली हुई है। आपने देखा है ये स्क्रीन पर ही क्या ही है। अगर ये बच्चे भी खाते हैं तो बच्चों को भी ये, वैसे ये ज़्यादा मिर्च नहीं लगेगी। अगर आप बच्चों को देना चाहें तो आप, हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ी सी इसमें मिर्च कम कर लें। अच्छा, अब इसमें अगेन हमने इसमें थोड़ा सा तड़का लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, वो भी लाल मिर्च सूखी वाली इसलिए डाली थी जिससे इसका जो कलर टेक्स्चर देखने में खूबसूरत लगे। बस अगर आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप कड़ी पत्ता डाल दें और सरसों राई जिसे कहते हैं, राई भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, इससे ये देखने में बहुत टेम्पटिंग लगती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अब आप ये चेक करें कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें, इस तरीके से ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। अगर आप इसको थोड़ी देर मज़ीद और रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा फूल सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी इसको पका लिया था, इसलिए ये थोड़ा सा फूले नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद फुलाना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर इनो डाल दें और उसके बाद ये देखें कि ये आपके पूरे फ्राई पैन में अच्छे खासे ये फूल जाते हैं। और ये देखें, ये कितने मज़ेदार और टेस्टी से फ्लफ़ी से थे। और यकीन करें, इसका टेस्ट इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि आप खाते जाएंगे और आपका हाथ नहीं रुकेगा। और परेशान ना हो, बिकॉज़ ये ज़ीरो ऑयल है, तो आप इसमें आप बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे। आप इसको अपने डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो आप इसे उस टाइम भी खा सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में इसको ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। और ब्रेकफास्ट आइडियाज़ में इसको ऐड करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट